वेलकम फ्रेंड। आज हम देख पा रहे हैं नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉय देख रहे हैं, जिनमें कि हम बात करेंगे कि जो नॉन फेरस वाले हैं जिसमें फेरस का इस्तेमाल नहीं होता, वो ऐसे धातु और उनके मिश्र धातु। इट्स मीन अलोह धातु और मिश्र धातु। यानी क्या होता है ये? बिना लोहे के धातु को अलोह धातु कहा जाता है, जिसमें लोहे का मिश्रण कुछ भी नहीं है, उसी को अलोह धातु कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे हम इसमें तांबा की बात करेंगे, एल्युमिनियम हो सकता है, जस्त, शीशा और टिन की बात करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कॉपर, जिसको हम बोलते हैं तांबा बोलते हैं। यानी होता क्या है इसमें? कॉपर इसमें तांबा, यह इनके अयस्क यानी कौन सा अयस्क हो गया? मेलेसाइट से निकाला गया है। यानी जो कॉपर है ये मेलेसाइट जो खनिज होती है उससे हमें ये प्राप्त होता है, जिससे लगभग 55% क्या होता है इसमें तांबा पाया जाता है। और पैरासाइट जो खनिज होता है इसमें, जिससे हमें 32% तांबा मिलता है। यह लाल रंग का होता है। खंडित होने पर संरचना दानेदार होती है। यानी अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो इसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो दानेदार से उभरा हुआ मिलेगा आपको। लेकिन जब ढाला या रोल किया जाता है, रोलिंग जब किया जाता है या ढाला जाता है उसमें, तब ये रेशेदार टाइप का हो जाता है। यह बहुत आघात वर्णीय और तन्य होता है। इट्स मीन मैलेबल एंड डक्टाइल होता है। इससे हम चादर और तारे बनाए जा सकते हैं आराम से। यह विद्युत का सुचालक है, यानी अच्छा इसका कंडक्टर है ये। कॉपर का व्यापक रूप से विद्युत केबल और विद्युत उपकरणों में इसका इस्तेमाल होता है। कुछ हिस्सों में इसका उपयोग भी किया जाता है। विद्युत का प्रवाह संचार इससे किया जा सकता है। तांबा एक कैसा है? ये ऊष्मा का एक अच्छा संवादन है, यानी वाहक है ये, ऊष्मा के लिए बेटर है ये। और इसमें जंग रोधक भी है ये। और जंग के लिए कि ये कैसा है? अत्यधिक प्रतिरोधक है, यानी इस पे ज़्यादा ये रजिस्टेंस करता है, जंग लगने नहीं देता है। इस कारण इसका उपयोग वायलर फायर बॉक्स बनाने के लिए होता है। जल ताप उपकरण यानी जो हीट ट्रीटमेंट के हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं इसमें आपको इस्तेमाल करने को मिलेगा। पानी के पाइप हो गए, या शराब की भट्टी वगैरह में भी इनका जनरली, शराब की भट्टी में के बर्तन वगैरह जो होते हैं ये तांबे के ही बने होते हैं। और रासायनिक संतरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह सोल्डरिंग आयरन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जो सोल्डरिंग आयरन बनाते हैं ना, उस वक्त भी इसका इस्तेमाल होता जाता है। इसकी तन्यता यानी स्ट्रेंथ, हैमरिंग या रोलिंग भी इसको आसानी से बढ़ाया जा सकता है। जो तांबे का जो गलनांक है, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, वो है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी 1083 डिग्री सेंटीग्रेड इसको क्या होता है, ये गलना चालू हो जाता है। और इसका मेन जो कौन सा अयस्क है जहाँ से हमें मिलता है वो है मेलासाइट और पैरासाइट। ये जो खनिज है यहाँ से आपको कॉपर मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें पीतल, जिसको हम ब्रास भी कहते हैं। पीतल क्या होता है? यह तांबा और जस का एक मिश्र धातु वो है। यानी ये कॉम्बिनेशन है, क्या का? एक तांबा और जस्त कॉपर के साथ में इसका मिश्रण है। कुछ प्रकार के पीतल के लिए टीन या लीड की कुछ मात्रा भी मिला दी जाती है। एज अपने को रिक्वायरमेंट के हिसाब से टीन और लीड की भी मात्रा मिला जाते हैं। पीतल के रंग के मिश्र धातु तत्वों के प्रतिशत पर निर्भर करता है। यानी जो उसका जो कलरिंग है उसका, वो उसके मिश्र धातु जो अपन डालने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यह पीला या हल्का पीला भी हो सकता है, या लगभग आपको सफ़ेद टाइप का भी दिख सकता है। इससे आसानी से मशीनों द्वारा बनाया जा सकता है। इसको आसानी से आप मशीनिंग कर सकते हैं। पीतल संरक्षण प्रतिरोधक भी है। पीतल व्यापक रूप से मोटर कॉरिडोर के कोर के लिए बनाने के लिए काम आता है। और पानी के नल वगैरह हो जाए, टैप बोलते हैं, इसके लिए निर्माण के लिए भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग वेल्डिंग या टांग करने के लिए भी होता है। गैस वेल्डिंग के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और पीतल का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है यानी गलनांक बिंदु है वो है 880 डिग्री सेंटीग्रेड से 930 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हो सकता है। ब्रास का, ब्रास इस मीन पीतल। और एक बना कैसे होता है? ये कॉपर और तांबा और जस का एक मिश्र धातु है। और एज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टीन और लीड भी आप मिला सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा है कांसा, जिसको हम ब्रॉन्ज भी बोलते कहते हैं। और कांसा मूल रूप से कैसे बना है, ये तांबा यानी कॉपर एंड टिन से ये बना होता है, इनका दोनों का मिश्रण से बना होता है। ओके। कभी कभी कुछ विशेष गुणों से प्राप्त करने के लिए इसमें जिंक भी मिला जाता है, कुछ अपने को स्पेशल प्रॉपर्टी चाहिए उसमें, तो उसके लिए हम जिंक भी मिला देते हैं। इसका जो रंग होता है वो रंग लाल से लेकर पीला तक भी हो सकता है, यानी ये हो सकता है आपको रेडिश में भी दिखे या येलोविश में भी दिख सकता है। जो हमारा ब्रॉन्ज है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1005 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है इसका। पीतल की तुलना यह बहुत कठोर होता है, यानी जब हम जो ब्रास की बात कर रहे थे ना, उससे ये थोड़ा बहुत ज़्यादा कठोर होता है ये। इसके गहरे उपकरणों के साथ आसानी बनाया जा सकता है, यानी इसके जो डीपली जो हार्ड वाले जो उपकरण है इसके आसानी से बनाए जा सकते हैं। उत्पादित चिप दानेदार होती है, यानी इसका जब प्रोडक्शन होगा तो उसको दानेदार वाले प्रोडक्शन में इसका चिप बनेगा। विशेष कांच के लिए मिश्र धातुओं में कांच के छड़ के रूप में उपयोग हो जाता है ना, कुछ चीज़ें हमें बना रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको पहले छड़ ले बनाते हैं, उसके बाद में बाकी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया हमारा कांसा, जिसको हम ब्रॉन्ज भी कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे सीसा और उसके मिश्र धातु। सीसा इसमें लीड होता है और उसके एंड इट्स अलॉय और उसके मिश्र धातु। इसमें गैली जो अयस्क होता है वो गैलिना होता है, और गैलिना से हमें क्या मिलता है, सीसा मिलता है। यानी सीसा का उत्पादन कहाँ से करते हैं, गैलिना से सीसा का उत्पादन होता है। सीसा एक भारी धातु है, यानी बहुत हेवी होता है, जो पिघल जाने पर सिल्वर रंग का होता है, ये सिल्की जो होता है रंग का। यह नरम भी होता है, वो आघातवर्णीय है, यानी इसमें सॉफ्ट भी आपको मिलेगा और ये मैलेबल भी होता है। और ये जंग का प्रतिरोधक होता है, यानी ये काफ़ी रजिस्टिविटी होता है जंग का लिए। और ये परमाणु जो विकिरण होते हैं एटॉमिक, उसके विरुद्ध भी ये काम करता है, तो उसके शील्ड वगैरह बनाने में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। यह इंसुलेटिंग शीशा है, जो सल्फ्यूरिक अल्म हो गया या हाइड्रोक्लोरिक अल्म हो गया, जो जैसे कई अल्म के लिए इसका प्रतिरोधी भी है, इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे भी होता है, कार की बैटरी जो बनाती है उसको इसमें लीड का इस्तेमाल करते हैं, शीशा का। सोल्डरिंग बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग पेंट बनाने भी इस्तेमाल होता है। एज एन हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका इस्तेमाल होता है। ये बनता है एक्चुअली गैलिनो मेटल से बनता है, ये हमारा अयस्क होता है वहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, एटॉमिक जो रजिस्टिविटी जो होती है, विकर्ण जो फैलते हैं उसके अपोज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पेंट पे बनाने के लिए, कार की बैटरी बनाने के लिए भी, या सोल्डरिंग करने के लिए भी इसका लीड का इस्तेमाल होता है। और उसमें अभी क्या होता है, शीशा में जब उसको हम अलॉय की बात करें तो उसको अलॉय को क्या बोलते हैं, एक बेबिट मेटल भी कहते हैं हम इसको। बेबिट मेटल जो शीशा, तांबा और एंटीमनी का मिश्रण से बना होता है। यह एक नरम और घर्षण विरोधी मिश्रण होता है, ध्यान में रखिए, जिसे अक्सर बेरिंग के रूप में वो इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसका बेरिंग जो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। शीशा और टीन के एक मिश्र धातु का उपयोग, जो शीशा और जो और उसके टीन है ना, इसका मिश्र धातु बनाने के बाद इसका एक सॉफ्ट सोल्डर बनाता है, जो इसको हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करेंगे हमारा जिंक एंड इट्स अलॉय, इसमें जस्ता और इसके अलॉय के बारे में बात करते हैं इसमें। तो जस्ता जंग के रोकने के लिए स्टील पर कोटिंग के लिए आमतौर पर उपयोग में की जाने वाली धातु है। यानी जंग क्या है, यानी क्या है, ये जंग रोकने के लिए इसकी कोटिंग की जाती है। स्टील की पे जो कोटिंग की जाती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए बात करते हैं हम, स्टील की बाल्टियाँ जो इसको जंग रोधक बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या छत होते हैं हमारे, उसके लिए भी हम रेजिस्टेंट के जंग लगता है उसके लिए भी रोधक का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट हमें कैलेमाइन जो मिश्रण ये होता है, अयस्क होता है, वहाँ से हमें वो मिश्रण से प्राप्त हो किया होता है, और इसका गलनांक होता है 420 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। यह भभूर होता है, ब्रिटल होता है, और गर्म पड़ने पर यह मुलायम भी हो जाता है। यह संरक्षण प्रतिरोधी भी है। यह इस कारण से इसका उपयोग बैटरी के कंटेनर बनाने के लिए इसका अच्छे से इस्तेमाल होता है, और छत की चादर के लिए जो बनते हैं ना शीट वगैरह, उसके लिए इसको कोटिंग से भी किया जाता है, लेपिंग कर दिए जाते हैं।
जस्ती लोहे के चादरों के या झिंक के साथ लेपित किया जाता है। जो हम हमारे शेड वगैरह देखते हैं, अगर वो हमारे आयरन वगैरह के शेड रहेंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, लोहे का, उसमें वो जग से जंग लग जाएगा, तो इसको रिधोर के लिए हम इसका जस्ता का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा टीन और टीन के मिश्रण, टीन्स एंड टीन्स अलॉय। जैसे कि आपको एग्जांपल में भी दिख रहे हैं, इसके टीन के कंटेनर बने हुए हैं, वो वही बात करेंगे। टीन का उत्पादन कैसेराइट या टीन स्टोन से होता है। यानी ध्यान में रखिए, जो मैंने रेड लाइन आपको जो हाईलाइट दिख रहा है उस पर फोकस करते जाइए आप, जिसमें आपको समझने में और याद रखने में आपको बहुत ईजी होने वाला है। यह कैसे कौन से उत्पादन बनता है, ये कैरेसाइट और टीन स्टोन से बनता है। यह दिखने में सफ़ेद रंग का ही होता है और इसका गलनांक 231 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 231 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह नरम होता है और अत्यधिक सरनाशत प्रतिरोधी भी होता है, रेजिस्टेंट क्राइटेरिया भी सबसे। टीन का उपयोग मुख्य रूप से खाद्य कंटेनर जो होता है, हमारे फूड के कंटेनर बनते होते डब्बे वगैरह, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। स्टील शीट पर कोटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है और इसके मिश्र धातु बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, कांसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तांबे के साथ टीन के सोल्डर बनाने के लिए भी शीशा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें टीन, शीशा और एंटीमनी के साथ बैटरी धातु भी बनती है और बैटरी धातु में भी इसका इस्तेमाल होता है टीन का। वैसे भी हम बात करेंगे इसमें एल्युमिनियम, जिसको हम एल्युमिनियम कहते हैं जनरली, या हम कलाई भी बोलते हैं इसको। वैसे तो आप सभी परिचित हैं कि एल्युमिनियम का इस्तेमाल और हमारे जनरल लाइफ में क्या होता है, कहाँ पे होता है। वैसे आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। एल्युमिनियम क्या है, एक अलोह धातु है वैसे भी, जिसे हम बॉक्साइट से जो एक अयस्क होता है वहाँ से हमें प्राप्त होता है। एल्युमिनियम सफ़ेद हो और या भूरे रंग का भी होता है। इसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एल्युमिनियम में उच्च विद्युत और तापीय चालकता होती है, यानी हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है और हाई टेम्परेचर भी इसमें बाईपास हो सकता है। यह नरम और तन्य होता है, यह नरम होता है, साथ में इसका डक्टाइल भी होता है। एल्युमिनियम का उपयोग एक व्यापक रूप में विमान के उद्योग जो होता है, उसको विमान में काफ़ी हल्का होना चाहिए उड़ने के लिए, इसलिए इसका काफ़ी उसका इस्तेमाल होता है। निर्माण कार्यों की भी जहाँ हल्के हल्की चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसमें एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल होता है। विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग काफ़ी हद तक अभी बढ़ गया है, और जो हमें थर्मल जो चीज़ें, जहाँ पे तापीय उपकरण बोलते हैं, उसका भी इसमें इस्तेमाल होता है। आई होप मैं आज आपको टोटली मैं यहाँ पे ब्रॉन्ज, ब्रास, कॉपर, टीन, लीड, एल्युमिनियम आपको एक्सप्लेन किया है। ये सारी चीज़ें जो नॉन फेरस है, यानी इसमें लोहे का मिश्रण वाले नहीं होते हैं, ये हमारे लाइफ में इस्तेमाल कहाँ पे होता है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा हो लगा डेफिनेट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड से। एंड थैंक यू वेरी मच।